अब जब इस ससुर को जो है वो ये पता चलता है कि उसकी बहू जो है वो परेशान है, और जो बेटे को जो है वो जो सुख उसको देना चाहिए था तो बेटा उसको नहीं दे पा रहा है, बहू उस वजह से परेशान है। तो ससुर जो है वो बहू को ऑफर देता है कि अ, तुम जो मेरे बेटे से चाह रही हो मैं वो तुम्हें करके दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल पे एक शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिनसे हमें कहीं ना कोई शिक्षा मिलती है, और ऐसी सच्ची घटनाएं जो हैं वो हमारे इधर उधर हमारे देश दुनिया में घटित होती रहती हैं। तो मेरा इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है। तो देरी न करते हुए दोस्तों, फटाफट कहानी की हम शुरुआत करते हैं। ये कहानी जो उत्तर प्रदेश के बलिया की है। उत्तर प्रदेश में जो है वो बलिया एक जगह होती है जिसमें क्या होता है कि एक परिवार होता है। परिवार में माता पिता होते हैं। माँ की जो है वो मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी के चलते। और पीछे पिता जो है वो अकेला है, और उसके साथ में उसका बेटा भी है। बेटियां जो है वो काफ़ी बड़ी होती हैं, बेटियों की शादी हो चुकी होती है। बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा पढ़ा लिखा नहीं होता है, 10 ही पढ़ा हुआ होता है, और अपना छोटा मोटा एक बिजनेस करता है जिससे दोनों बाप बेटे का जो है वो गुजारा चला रहता है। जो पिता होता है, पिता की उम्र 60-62 के आसपास होती है। जो बेटा होता है उसका नाम पंकज होता है। अब पंकज की उम्र जो शादी के लायक हो गई है। उसके पिता सोचते हैं कि दोनों बेटियों की शादी हो गई है, अब पत्नी चल बसी है, अब मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं, मैं अब पंकज की शादी कर देता हूँ। तो पिता जो है वो पंकज के लिए रिश्ता देखता है और अपने रिश्तेदारों में बोलना शुरू कर देता है कि उसके लिए लड़की देखो। अब रिश्तेदार जो है उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। एक लड़की होती है जो कि उनकी रिश्तेदारी में ही जानी पहचानी होती है। और अब क्या होता है कि जो पंकज जो होता है उसको लड़की दिखाई होती है। लड़की का नाम जो है वो रीमा होता है। रीमा ने ग्रेजुएशन की हुई होती है और काफ़ी तेज तर्रार लड़की होती है, लेकिन रीमा की फैमिली काफ़ी पुअर होती है। और उन रीमा की फैमिली को भी ये लगता है कि जिस लेवल की उनकी फैमिली है उसी लेवल की इस लड़के की फैमिली है, और कोई दूसरा भाई नहीं है। तो रीमा घर का अच्छे तरीके से संभाल लेगी काम काज और सेटल हो जाएगी। तो अब रीमा की फैमिली को भी जो है वो पंकज का रिश्ता पसंद आ गया था। पंकज देखने में काफ़ी हैंडसम था, और अब बात जो है वो अब एक दूसरे को जो है एक दूसरे का घर पसंद आ जाता है। बात आगे बढ़ जाती है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि अब लड़के की देख दिखाई होती है। लड़के को लड़की को देखना होता है, लड़की को लड़के को देखना होता है। अब ये जो पंकज जो है वो लड़की को देखता है तो उसे लड़की पसंद आ जाती है। रीमा काफ़ी खूबसूरत होती है, काफ़ी उसकी लंबी लंबी जो है वो आंखें होती हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, कद काठी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, सुडौल होती है। अब इसको रीमा पसंद आ जाती है, और रीमा जो है वो काफ़ी खूबसूरत होती है। रीमा के आगे पंकज कुछ भी नहीं होता है। अब इन दोनों की शादी फिक्स कर दी जाती है और शादी हो जाती है। अब रीमा जो है वो दुल्हन बन के पंकज के घर में आ गई है। अब जो इनकी फर्स्ट वेडिंग नाइट होती है तो पंकज जो है वो रीमा कमरे में बैठी होती है, पंकज बाहर से रूम में से जाता है, और अब ये रीमा कोई बड़ा अजीब सा लगने लगता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक तो बात होती है, फिर धीरे धीरे जो है वो पति पत्नी के आपस में रिलेशंस बनना शुरू होते हैं, और आगे इनकी काफ़ी देर तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन क्या होता है कि रीमा जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती है, और अब वो जो रीमा जो है वो अपने उससे पति से पंकज से झगड़ा करने लग जाती है, क्योंकि रीमा को जो है वो पंकज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
अब रीमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब क्योंकि बाहर छोटा सा घर था तो रूम में से बाहर आवाज आ रही थी, बाहर उसका ससुर सो रहा होता है। अब ससुर जो है वो, उसकी आंख एकदम खुल जाती है और आधी रात हुई है, तो वो सोचता है कि आखिर बहू अभी थोड़ी देर पहले ही ससुराल में आई हुई है और ये क्यों चिल्ला रही है, आखिर क्या बात हुई है। तो ससुर जो है वो उठ जाता है और उनका नॉक करता है दरवाज़ा। तो नॉक करने के बाद जो रीमा दरवाज़ा खोलती है, बोलती है कि मैं अब यहाँ पे नहीं रहूँगी और मेरी गलत लड़के के साथ शादी हो गई है और तुम्हारा लड़का जो है वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जिस तरीके का इसको होना चाहिए था ये वैसा नहीं है। अब रीमा क्योंकि अब रीमा जो है वो अब खुल करके अपने ससुर के सामने बात कर रही थी। अब ससुर जो है वो बोलता है क्यों, क्या हुआ। तो वो बोलती है कि जिस तरीके से एक पति को होना चाहिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होना चाहिए, ये पंकज जो है वो इस टाइप का नहीं है। और इससे अच्छा तो मुझे और लड़कों के काफ़ी ऑफर आते थे, मैंने वहाँ पे हाँ कर दी होती, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे यहाँ पे इसके पास आना पड़ा। अब ये ससुर जो है वो बोलता है कि उसे किस टाइप का लड़का चाहिए और उसे क्या किस चीज़ की दिक्कत परेशानी है। तो रीमा कहती है कि शादी के बाद जो है वो पति पत्नी का आपस का एक रिश्ता बन जाता है और आगे वंश को बढ़ाने के लिए पति पत्नी का ही रिश्ता बनता है। तो ये इसके अंदर जो है वो ऐसी कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है। तो ये जो ससुर है काफ़ी सुन करके हैरान हो जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारे पति की जगह जो है वो मैं रिश्ता निभाऊंगा, और लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम्हें ये बातें किसी से बतानी नहीं होंगी। जब ये उसके ससुर ने ये बातें रीमा से कही तो उसने अपने बेटे पंकज को बाहर भेज दिया था। अब पंकज को नहीं था पता कि इन दोनों के बीच में क्या बात हो रही है। अब रीमा कहती है कि तुम्हारी उम्र 60-62 साल हो गई है, तुम मेरे पति का रिश्ता कैसे निभा सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे पति का रिश्ता निभा पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगा। अब क्या होता है कि जैसे ही इनको मौका मिलता तो ये ससुर जो अपने बहू के कमरे में चला जाता और उसके साथ जो पति की तरह रहने लगता और काफ़ी देर तक इन प्रेम भरी बातें होती और आगे फिर इनकी बातें और चलने लगती। अब रीमा जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती है इस चीज़ से और उसे जो वो चाहती थी उसे वो चीज़ उसके अपने ससुर से मिल रही थी, उसका पति कैसा होना चाहिए। अब जो है वो रीमा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थी। रीमा ने ये वो बातें किसी को बाहर नहीं बताई कि उनके घर में आखिर क्या चल रहा है, लेकिन जो उसका पति था पंकज उस चीज़ से बेखबर था। तो दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि औरतें जो है वो अपने चरम शारीरिक सुख के लिए जो है वो रिश्तों को, मान मर्यादा को भूल जाती है कि कौन मेरा ससुर लगता है, किसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। औरतें जो हैं वो समाज में बहुत ज़्यादा गलत कदम उठाती हैं जिससे जो है वो और लोग भी बदनाम होते हैं। तो हर औरत को जो है वो अपनी मान मर्यादा में रहना चाहिए। जो पति होता है वही पति होता है, ससुर हमेशा ससुर होता है। और हमारे देश में जो है वो, हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी औरतें जो हैं वो जो रिश्तों को कलंकित करती हैं, कुछ चरम सुख के लिए। मेरे इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने चरम सुख के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए रिश्तों की मान मर्यादाओं को नहीं भूलना चाहिए। जो रिश्ते की मान मर्यादा को भूल जाता है वो जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह पाता है। हालांकि वो सुख उसको उस वक्त मिल रहा हो, लेकिन वो जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसलिए बहुत मान मर्यादाओं में रहना चाहिए और हर रिश्ते को अपना एक रिश्ता, अपना एक धर्म समझ के निभाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करना। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी हमें अपनी दोस्त बहन बेटी समझ के हमें माफ़ करना। तो चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।